हेलो स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर लेते हैं। जो भी क्लास में हमारी फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताया हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी था, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ छूट जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, के अलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी का पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए सामने दिया है, और स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, एक घन कि जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं। ठीक है, नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। याद कीजिए कि 3 अंक वाले साइड के सामने कौन सा अंक है। चलिए, तो 3 यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक संख्या कॉमन आएगी। देखिए, जिसमें इसमें 4 और 4 एक ही संख्या कॉमन आ रही है। ठीक है, तो इसको लेते हैं। तो यहाँ से लेके घड़ी की सुई की दिशा में हमको चलना पड़ेगा। 4 से घड़ी की सुई की दिशा में 5, और एक आपका 6 आ जाएगा। और यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, 2। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 के विपरीत में 5 हो गया, 2 के विपरीत में 6 हो गया। अब बता 4, तो 4 के विपरीत में हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 3। ये मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, आई होप कि आप सभी को बेसिक वाला आता हो। ठीक है, बेसिक वाला तो ये होता है कि 2 फलक देखेंगे जिसमें एक संख्या कॉमन हो, और वहां से उस संख्या को लेंगे दोनों में से, और वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक संख्या पकड़ी, यहाँ पे हमने एक संख्या पकड़ी, जिसमें दोनों हमारे 4 सामने सामने दिए गए हैं। उसके बाद 4 से आगे गए तो 5, 5 से आगे गए तो 6, तो 4 के आगे गए 5, 5 के आगे गए 6। उसी प्रकार 4 के नीचे 4 लिख दिया। ठीक है, अब वहां से घड़ी की सुई की दिशा में तो 4 के आगे जाएंगे तो 1, 1 के आगे जाएंगे तो 2। तो यहाँ पे 1 के विपरीत में 5 हो गया, 2 के विपरीत में 6 हो गया, बचा यहाँ पे 3। तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के विपरीत में 4 तो आने वाला नहीं है एक फलक में। तो बचेगा सिर्फ 3, तो 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 के विपरीत में हमारा 3 आ जाएगा। निर्देश दिए गए हैं 2 और 3 के लिए। रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने दाईं ओर घूमकर जो है 4 किलोमीटर चलता है। चलिए, दिशा वाला क्वेश्चन आएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, रामू जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने दाईं ओर घूमकर जो है 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद अपने दाईं तरफ घूम के जो है 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वो फिर अपने दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। चलिए, वहां से वापस जो है दाईं ओर घूम जाएगा, वापस यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए, और फिर अपने दाईं ओर घूमकर जो है 4 किलोमीटर चलता है। चलिए, वहां से वापस अपने दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ऊपर नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन देगा, अब रामू किस दिशा में अभिमुख है, मतलब उसका मुख जो है अभी किस दिशा में है। तो उसका मुंह अभी किधर है, इधर, ये वाली दिशा में है। तो वाली दिशा कौन सी है, हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि वो दिशा जो हमारी पश्चिम की दिशा है। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है कि रामू अपने प्राथमिक स्थल से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो रामू अपने प्राथमिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो देखिए, तो उसका प्राथमिक स्थल था यहाँ से ऊपर जो है उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर गया, फिर उसने पूरब की तरफ जो है 4 किलोमीटर गया, फिर उसने दक्षिण की तरफ जो है 4 किलोमीटर गया, फिर उसने जो है वो पश्चिम की तरफ वापस जो है कितना आ गया है, 4 किलोमीटर आ गया। यानी कि ये दूरी और ये दूरी तो समान होगी। ठीक है, और ये दूरी अभी बाकी है।
ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी आधी दो, आधी दो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ यहाँ कितनी दूरी कितनी बचेगी इसके, ये दो के बराबर दो हो जाएगी। यहाँ से उसकी अभी दूरी कितनी बाकी है, 2 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो रामू अपने प्राथमिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका चौथा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख जो है गाजर खाद्य वनस्पतियों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, क्या है, आरेख गाजर है, गाजर खाद्य वनस्पतियों के बीच को। ठीक है, गाजर साग सब्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका गाजर हो गया, ये आपका वही साग सब्जी आ गया, आपका साग सब्जी आ जाएगा, और ये आपका खाद्य आ जाएगा। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ के अंतर्गत साग सब्जी के अंतर्गत आपका गाजर आ जाएगा, यानी कि वाला वे नायक जो है सही हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ, उसके अंतर्गत आपका साग सब्जी, और साग सब्जी के अंतर्गत आपका आ जाएगा गाजर। ठीक है, चलिए पांचवा यदि कुट भाषा में दिल्ली को 73541 लिखा जाए और कलकत्ता को आपका 82589662, तो कलिकत को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉपी कैट का क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपसे को, अभी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, DELHI दिल्ली हो गया। ठीक है, 73541। ठीक है, अब कलकत्ता देख लेते हैं। GALCUTT दिया गया। ठीक है, टी का 8 दिया गया है, वन का 2 दिया गया है, यल का 5 दिया गया है, सी का 8 दिया गया है, यू का 9 दिया गया है, टी का 6 और ए का 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो अगर मिलाना हो कि वही दिया गया, तो देखिए यल का यहाँ पे 5 दिया गया था, यहाँ पे 5, यानी कि सेम दिया गया। ठीक है, तो देखिए सी का क्या दिया गया, 8 दिया गया, 8। ए का क्या दिया गया, 2 दिया गया, तो ए का 2। यल का 5 था। ठीक है, यल का 5 था, आई का 1 था, सी का 8 था, यू यू यहाँ पे दिया, यू का 9 दिया गया था, और टी का 6 दिया गया था। ठीक है, 8251 896, 8251 896 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है आप सभी को। निम्नलिखित वेन आरेख में शहरी लोगों में से राजनीतिज्ञों की पहचान कीजिए जो भ्रष्ट हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित वेन आरेख में शहरी लोगों में से राजनीतिज्ञों की पहचान कीजिए जो भ्रष्ट हैं। ठीक है, शहरी लोगों में से राजनीतिज्ञ की पहचान करना है जो भ्रष्ट लोग हैं। ठीक है, यानी कि ग्रामीण लोग से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो जो ग्रामीण वाले हैं उनको काट दीजिए पूरी तरह से। ठीक है, अब क्या बोला है, शहरी लोगों में से जो राजनीतिज्ञ भी हैं और भ्रष्ट भी हैं। ठीक है, यानी कि त्रिभुज में आने चाहिए, वृत्त में आने चाहिए, और आयत में आने चाहिए, तो इतने लोग, इस कितने हैं, 9 लोग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को। अभिष्ट संख्या वृत्त, आयत एवं त्रिभुज में उपनिष्ठ होना चाहिए एवं वर्ग के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या खाली 9 है। ठीक है, देखिए ना, 7 की बात करें तो आपका आयत के बाहर है। ठीक है, और त्रिभुज के भी बाहर है। इसकी बात करें तो देखिए वृत्त में तो है और आयत में भी है, लेकिन त्रिभुज के बाहर है। ठीक है, ये तो मतलब बाहर ही है, इसको रहने दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों से कौन सा जो है शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यस आई यस, पहला तो बन जाएगा। ठीक है, यस आई यस, TER, ये बन जाएगा। ठीक है, LOT, 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 उसके बाद US ना, तो यू दिया गया है, नहीं दिया गया, तो ये वाला नहीं बनेगा, लोटस।
ठीक है, क्योंकि यू नहीं दिया गया इसमें। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, आप लोग बना देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। देखा जाएगा क्या देगा। यदि भाग का अर्थ आपका गुणा है, ठीक है, भाग का अर्थ आपका गुणा दे दिया, ठीक है, और धन का अर्थ आपका घटाव दे दिया, घटाव का अर्थ आपका जोड़ दे दिया, ठीक है, तथा गुणे का अर्थ आपका भाग दे दिया। चलिए बढ़िया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका सही बैठेगा। तो सबसे पहले भाग वाला देखिए, गुणे को भाग बोला है, गुणा कहाँ पे, गुणे का भाग। ठीक है, तो 19 में 21 का भाग देंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नहीं होगा। चलिए, गुणे का भाग 5 में 6 का भाग, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसको देख सकते हैं, गुणे का भाग करके 6 भागे 3, प्लस का माइनस तो -12, और फिर यहाँ पे भाग का गुणा बोला है, गुणा 21 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 5×3 = 36 बराबर 21। 36 में से 2 निकाल देंगे तो -34 बचेगा। ठीक है, तो -34 आपका 21 के बराबर नहीं होगा, यानी कि ये वाला तो नहीं बैठेगा। चलिए एक बार इसकी बात करते हैं, 18 वाले की। ठीक है, गुणे का भाग 6 और भाग का गुणा 8, माइनस का प्लस 12 बराबर 36 देगा। ठीक है, तो 36 18 × 8 + 12 बराबर 36। तो ये कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 + 12 बराबर 36। 36 = 36, ये आपका सही बैठेगा, डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। दी गई अंक श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक समूह है उसे पूरा करेगा। ठीक है, 2000 दिया गया है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली स्थान ना, पहले इनको काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 नहीं है, 15 होने चाहिए। ये जो श्रृंखला दी गई है गलत दी गई है। देखिए मैं आपको 2 2 2 0 0 2 0 0, फिर आपका 2 दिया गया है। ठीक है, फिर खाली स्थान दिया गया है, फिर आपका 0 दिया गया है। ठीक है, फिर आपका 2 0, फिर खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद भी वापस खाली स्थान दिया गया है, और 2 0, फिर खाली स्थान दिया गया है, फिर 0, फिर खाली स्थान दिया गया है। ठीक है, ऐसी आपकी श्रृंखला दी गई है, इसको रहने दीजिए। अब इसकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो 3 3 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, 2 0 0। ठीक है, 2 0 0। तो अगर 2 0 0 यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे 2 अगर आता है तो 0 0 तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दूसरी श्रृंखला चल रही है। यहाँ पे 2 0 0 2 2 0। ठीक है, 2 0 0 2 2 0, 2 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फिलअप किया यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे फिलअप किया 0, यहाँ पे फिलअप किया 2, यहाँ पे फिलअप किया 2, यहाँ पे फिलअप किया 0। 20 222, ये वाला 20 22 0, ये हमने फिलअप किया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन। दिए गए समीकरण एक ही नियम के अनुसार जो है, उसी नियम के अनुसार जो है छूटी हुई संख्या बताइए। ठीक है, 836 112, बीच में 316 दिया गया। देखिए 836 + 212 112, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 1 4 और 8 1 9।
बटे में अगर 316 दिया गया है, 3 से भाग देते हैं। ठीक है। तीन, तीन तिली का 9, तीन एकम 3, बचेगा कितना? 18। तो 3 छक 18, 316 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 213 प्लस 420 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो एक 3 वापस हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 211 आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। इसको और इसको जोड़ेंगे, जो आएगा उसको 3 से भाग दे देंगे तो हमारी जो पिच की संख्या है प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्या देगा है? कमल अपनी बहन की तरह से 5 गुना बड़ी है। ठीक है। जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु क्या होगी? चलिए देखिए, राम की आयु कितनी बोला है? ठीक है। उसका कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यानी कि गीता की उम्र कितनी हो जाएगी? राम से 2 वर्ष छोटी। ठीक है। कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यानी कि गीता की आयु 8 - 2 बराबर 6 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए कमल की आयु यहाँ पे हमें मिल जाएगी। कमल की आयु गीता की आयु से कितनी है? 5 गुना है। कितनी हो गई इसकी आयु? 30 वर्ष हो गई। ठीक है। तो कमल की आयु कितनी आ गई यहाँ पे? 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आपका ए बी का भाई है। ठीक है। सी ए का पिता है। चलिए, ए जो है बी का भाई है। ठीक है। सी ए का पिता है। चलिए, सी जो है ए का पिता है। डी सी की बहन है। ठीक है। डी जो है सी की बहन है। डी जो है सी की बहन है। ई डी की माता है। यहाँ पे एक ई आ जाएगी, जो कि इनकी माता है। चलिए, बी का ई के साथ क्या संबंध है? बी का ई के साथ कम संबंध है। तो ई कौन है? ई जो है बी के पिता की माता हो जाएगी। ठीक है। बी के पिता सी की माता ई है। ठीक है। तो बी कौन हो जाएगा? बी जो है नातिन हो जाएगा। ठीक है। नातिन है। सी ए का पिता एवं बी का पिता है। ठीक है। सी जो है ए एवं बी का पिता है। ठीक है। डी जो है ए एवं बी की क्या है? बुआ है। ठीक है। यानी कि पिता की जो बहन होती है आपकी क्या होती है? बुआ लगती है। क्लियर सभी को? चलिए ठीक है। एवं ई और ए क्या दिया गया है? ई और ए क्या दिया गया है आपका? ई और ए, ई जो है ए एवं बी की क्या है? दादी है। ठीक है। तो बी जो है ई की नाती या तो नाती हो सकता है। ठीक है। का नाती या नातिन हो सकता है। ठीक है। नातिन दिया गया तो नातिन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, बस संख्या दिया गया है 13 और 14 के लिए निम्नलिखित दिए गए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए देखिए, 8 दूनी 16 और इसमें 8 चौका 32, 9 दूनी 18, पूरे 4 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है। पूरे 2 करेंगे 20, पूरे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। सामने वाली संख्या में 2 का गुणा, नीचे वाली संख्या में 4 का गुणा। 9 चौका 9 दूनी 18, 8। और एक चीज और है कि देखिए, गुड़े 2 16 दूनी 32 ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है। गुड़े 2 18 दूनी 36, गुड़े 2 20 दूनी 40 भी कर सकते थे। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आंसर जो है सही आना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर।
18, 36, 3, 24 दिया गया, ठीक है। छः, ठीक है। 18 गुड़े 6 गुड़े 3 बराबर कितना है? 324 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहिए तो कर लीजिए। 18 गुड़े 6 आपका 108 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 3 का गुड़ा करेंगे, 324 हो जाएगा, चलिए। उसके बाद 15 गुड़े 5 75 हो जाएगा। 75 गुड़े 4 300 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 18 गुड़े 8, यहाँ पे हमें नहीं दिया गया तो इसको एक्स मानेंगे, और 528, ठीक है। 18 गुड़े 8 144, एक्स बराबर 528, एक्स को यहाँ पे रखो, 528 भागे 144, ठीक है। हाँ, चलिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो 528 को अगर देखिए 144 में क्या करते हैं, 4 को गुणा करते हैं एक बार, क्योंकि तभी तो उसके आसपास पहुंचेगा। 4 को गुणा करते हैं, 4 चौका 16 हो जा रहा है, ठीक है। 4 चौका 16, 4 चौका 16, एक 17, और 4 एकम 4 एक 5, 576 हो रहा है। एक मिनट पहले 18 करते हैं, तो 18 दिया गया है। नहीं, यहाँ पे गलती हो रही है ना, यहाँ पे हमसे गलती है, यहाँ पे देखिए हमसे गलती हो गई। 11 दिया गया है, 11 गुड़े 8 दिया गया है ना। चलिए, तो क्या करते हैं यहाँ पे, एक्स को इधर लिखते हैं 11/8, 528 से अगर 8 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, ठीक है। और 11 से 6 में भाग दे देंगे तो 6 बचेगा। 6, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। क्लियर है? ये गलत है, इसको मत देखिए। आपकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, एक्स की जगह पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहिए तो 11 गुड़े 8 गुड़े 6 करोगे तो आपका 28 मिल जाएगा, यहाँ पे 528 मिल जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक ये दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक श्रेणी में से लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए, मैं आपको 15 बता देता हूँ, 16, 17, 18। आप सभी के लिए क्या करते हैं, आंसर देते हैं या सॉरी, होमवर्क देना पड़ेगा आप सभी को, बहुत दिन से होमवर्क नहीं मिला आप सभी को। चलिए, डी से के, देखिए डी से के, डी कितने पे आता है? 4 पे। ये हमारा 11 पे, ठीक है। 7 4 11, ठीक है। 11 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 18। आर हो जाएगा, आर में हम फिर 7 प्लस करेंगे तो 18 और 7, वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई दिया गया उसी प्रकार। वाई से स्टार्ट कौन सा है? नहीं, आर से स्टार्ट कौन सा है? अच्छा, आर से 2 स्टार्ट है। चलिए, बीच वाली दोनों की संख्या कॉमन है तो बीच वाले को रहने दे, अब लास्ट वाले की निकालते हैं, आई वाले की निकालते हैं, ठीक है। बीच वाली तो देखिए दोनों में सेम दी गई तो दोनों को रहने दीजिए। अब निकालते हैं आई वाले की। आई से क्या है? पी हो रहा है, वही 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। पी से फिर 7 प्लस करेंगे तो पी हमारा कितने पे? 16 पे आता है ना। और 16 और 7, 23 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 23, 23 पे क्या मिलेगा हमें? डब्ल्यू मिलेगा, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बीच में टी आएगा, आर टी डब्ल्यू। चलिए, 1 है 2 है 4 है 3 है, देखिए एक बार श्रृंखला बढ़ी है, एक बार श्रृंखला कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
एक का स्क्वायर निकालने पे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आ जाएगा, ठीक है। दो का स्क्वायर निकालने पे चार आ गया, ठीक है। उसके बाद तीन दिया गया है, तीन का स्क्वायर निकालने पे नौ आ जाएगा, ठीक है। नौ आ गया ना। अब यहाँ पे दिया गया था चार, ठीक है। तो देखिए चार का स्क्वायर निकालेंगे 16 आ जाएगा। अब पाँच दिया गया है तो पाँच का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे चल रहा है एक के बाद दो, देखिए यहाँ पे दो, तीन, चार, पाँच, तो अगली संख्या क्या आएगी, छः आएगी, ठीक है। ये दिया है ना, देखिए दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच दिया गया, ठीक है। ये दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर, ये चार का स्क्वायर, तो अगली संख्या जो है पाँच का स्क्वायर आएगी यहाँ पे, ठीक है। दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से अगली संख्या यहाँ पे छः आ जाएगी, एक संख्या छोड़ गए। और ये दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर, ये चार का स्क्वायर, तो अगली संख्या पाँच का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर से कितना होता है, पाँच 25 होता है, तो 25 और छः हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका हमें आंसर बताना है, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ से, देखिए ये थोड़ा सा घुमाए घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। ये भी जो है थोड़ा घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए, ये भी थोड़ा घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा तो कैसा बनेगा, देखिए ये डायग्राम अगर थोड़ा घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूमता है तो ये दिया गया है, ठीक है। ये वाला डायग्राम इधर आ जाएगा और जो ये वाला डायग्राम है, ठीक है। ये वाला डायग्राम इधर आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा, और ये वाला जो है इसके सीधा इधर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बना लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये नहीं बनेगा, देखिए इसमें क्या दिया गया, ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया कहीं पर डायग्राम में, ये भी नहीं दिया गया, और ये यहीं पे दिया गया है, तो ये तो नहीं बनने वाला। ये दोनों तो नीचे दिया गया है, नीचे नहीं बनेगा, घड़ी की सुई की दिशा में फिर घूमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डायग्राम, ठीक है। चलिए प्रश्न आकृति देगी, उत्तर आकृति आपको बताना है। चलिए देखिए यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री आगे घूमेगा तो ये सीधा बन जाएगा, और तीर जो है पलट जाएगा, ठीक है। तो तीर पलट गया है, ये भी जो है 45 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। तो रेखा सीधी हो जाएगी। और तीर कैसा बनेगा, 45 डिग्री अगर इसको इधर घुमाते हैं, ठीक है, इधर घुमाते हैं, तो तीर जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे तीर पलट जाएगा। 45 डिग्री इसको घुमाएगा तो तीर नीचे बनेगा, लेकिन तीर को हमें पलटना है, तो तीर जो है ऊपर की तरफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ऐसा डायग्राम किसमें दिया गया है? अच्छा नहीं, 45 डिग्री हमको घुमाना है ना, 1 मिनट गलत हो गया। 45 डिग्री घुमाएगा तो रेखा ऐसे बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। रेखा कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। और जो एरो इधर बनना चाहिए था उसको घूम जाएगा, एरो इधर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा डायग्राम सही बनेगा। क्लियर सभी को? 45 डिग्री से घूमना है ना, 45 डिग्री घूमेगा तो ये रेखा इधर बनेगी, और जो ये रेखा है ऐसे बननी चाहिए, लेकिन तीर घूमेगा तो तीर इधर बन जाएगा, इधर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज के यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, जब पहले चैनल को सब्सक्राइब। आपसे जो मिलता है हम आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी कोई होगा पूछ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।